माता जी की। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम तर्पण, जी हाँ, आज सर्व पितृमोक्षा है और तर्पण कैसे करते हैं, यदि आप ब्राह्मण के बालक हैं या फिर कोई ब्राह्मण है और यदि सीखना चाहते हैं तो आप अवश्य इस वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि सर्व पितृमोक्षा पर पितरों का तर्पण कैसे किया जाता है। जी हाँ, और आज के इस वीडियो के अंदर हमारे सामने बैठे हुए हैं पूर्व सिंह टावर। जी हाँ, हमारे गोत्र हमारे इस प्रकार से हमारे आज के ये यजमान हैं। और इसी प्रकार से वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता जी लिखें और इसी प्रकार से बने रहिए वीडियो के अंदर, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पवित्रीकरण होता है बंधुओं, पवित्रीकरण अंगों का पवित्रीकरण होता है। जैसे हाथ में हमने इनको ये जल दे दिया है ना, जल ले लीजिए, आपने लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने गंगा जल मिलाया, थोड़ा सा जल है, ये उल्टे हाथ में लेना है, उल्टे हाथ में डाल लो जल पानी। हाँ, ये अब सीधे हाथ से उंगलियों से अपने ऊपर छीटिए, आप छिटो। ओम पवित्र पवित्रभ्यो सर्ववस्थां गतो विवातु ये स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह ब्रह्मणान्तरिक्षभ्यं शुचि। बंधुओं, आपको मंत्रों का जो भी आपको लगता है तो वो आप किताब में देख सकते हैं, नित्यकरण पद्धति के अंदर आपको ये मिल जाएगा। या फिर मैंने भी एक नित्यकरण पद्धति नवीन शर्मा के नाम से छपाई है, तो जो कि ऋषि मुनि प्रकाशित के नाम से है, वो आप उज्जैन के द्वारा या फिर इंदौर से खरीद सकते हैं। उसमें आपको ये गतिविधियाँ सारी मिल जाएगी बंधुओं। तो हमारी स्टेप वन तो यही थी, सारा जल अपने ऊपर छीट लीजिए। ओम सर्वांगते शुद्ध बालो च मणिवाल शाश्वनायाभ्यम शुभद्रिकाया मलिया च नम्मा। ये स्टेप वन थी, ये पवित्रीकरण है। तो सबसे पहले पवित्र अपने को यजमान को करना है, ठीक है, और ये मंत्र अपने को बोलना है। इसके पश्चात हमें 3 बार इनको आचमन करवाना है। जी हाँ, लो ये पी जाओ। श्री केशवाय नमः स्वाहा, बोलिए स्वाहा। हाँ, श्री माधवाय नमः स्वाहा, श्री नारायणाय नमः स्वाहा। अब साइड में हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षालम गोविंदाय नमः, मुख प्रक्षालम गोविंदाय नमः। इनकी शुद्धिकरण अंदर की। जी हाँ, ये अपने 3 बार इनको आचमन करवा दिया है। इसके पश्चात हमको सबसे पहले दीपक का ध्यान करके उनका पूजन करवाना है। ले लीजिए, हाँ, फूल को गीला करेंगे जल के अंदर। हमने इस जल के अंदर गंगा जल मिलाया है ना, इस जल के अंदर में गंगा जल मिलाया है। सर्वतो शुद्ध वालो छ मणिवाल शाश्वनायाभ्यम। हाँ, दीपक को छींटे मारेंगे 3 बार। एष तेह दीप देवताभ्यो नमः, दर्शयामि सहितयं च दीप देवताभ्यो नमः। हो गया। अब दीपक का पूजन करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले, जैसे आपने स्नान करवाया है तो हमको वस्त्र चढ़ाना है। जैसे हम नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं। ऐसे भगवान को अपने को कपड़े पहनाना है, ठीक है। ओम वस्त्रादिके शोभनम रगतभ्यम सौभाग्यम सुखवर्धने च दीप देवताभ्यो नमः, दीपक देवताभ्यो च पूजनम प्रत्ययर्तयम्। आरोग्य स्मरेतुम आयुष्कामार्यः दीप देवताभ्यो च प्रियतां नमः। मम पूजितं कृत्वा निमित्ते कर्मकाक्षी च निमित्ते दीप देवताभ्यो नमोस्तुते। हाँ, इसमें से कंकु, गुलाल, सिंदूर, हल्दी, अबीर, चावल, ये सब भगवान को चढ़ाना है, दीपक देवता को चढ़ाइए। हरि ओम श्री दीप देवताभ्यो नमः। ओम हिरस्य भोगे तुम बहुत जायामह हेति परिवाद्यमानः हस्तगणो देवता गुंशं परिवादु विशुतदाशतधारं च पूजनं च प्रीत्ययर्तजं यजमान छञ्च देवताभ्यो च राजरस च आरोग्यम सुख संप्रदानामः दीप देवताभ्यो नमः। दर्शयामि च सहितजं च पूजयामि दीप देवताभ्यो नमो नमः। साथियों, आपने देखा कि अभी हमने जो है तो शुद्धिकरण करवाया है और दीपक का पूजन करवाया है। इसके पश्चात हम धरती माता का पूजन करवाएंगे। धरता तो लोकाः देवी त्वं च विष्णु अमृता त्वं च मा देवी ब्रह्म पवित्रम गुरुजासनम्। हाँ, धरती माता का पूजन करके और यहाँ पर अपने को अबीर, गुलाल, कंकु, चावल, हल्दी, सिंदूर, ये सारी चीज़ें अपने को धरती माता पर पृथ्वी का पूजन करना है। चढ़ाइए सारी चीज़ें। ओम पृथ्वी त्रयाद्रता तो लोकाः देवी त्वं च विष्णूनां धृताः त्वं च मा देव्यभ्यं पवित्रं गुरुचासनम्। पवित्राणि पूजनं यजमान छन् देवताभ्यो च एष तेह अहिरस्य भोगे तुम बहुत जायामह हेति परिभाग्यमानः हस्तगणो गुं देवता गुंशं परिपातुः। चतुष्टभय पूजितं सकल आदिच्य देवताः वस्त्रादिके शोभनं रक्तभ्यं। वस्त्र चढ़ाइए। वस्त्रादिके यजमान छिंच देवताभ्यो चराचरश्च। फूल, पुष्प,
माल्यात्तदीनीं सुगन्धिनी तो माल्यात्तदीनी वे प्रभो तो मया हृदानीं ग्रहाणि तो पुष्पाणि अर्पितं च। अब इसके पश्चात जनेऊ धारण करना है। तो जनेऊ धारण करना जरूरी है क्योंकि पितरों का तर्पण करने के लिए यह आवश्यक है। गायत्री मंत्र बोलेंगे, बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री इदं नमः। पढ़ लीजिए। हाथ जोड़ो, मेरे को इधर देखना। मंत्राणां वेदिकेलिकं सहितजं च पूजितं गत्वा निमित्ते। आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि ये 5 पान हमने लगाए हैं। तो साथियों ये 5 पान गाय के लिए ये मालूम है आपको? ये इसलिए है क्योंकि पंच तत्व होते हैं। जी हाँ, पंच तत्व से शरीर बनता है ना, इसीलिए हमने ये 5 यहाँ पर पान लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ हम इनके ऊपर नैवेद्य के रूप में मिठाई चढ़ा रहे हैं। हमारे यजमान जो कि जिनका नाम बुरू सिंह जी डावर है और अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं ये विधि विधान से। ठीक है, हमको यहाँ पर 5 सुपारी रखना है। चलो। ओम प्रथम कल्याणकारिके सतताहारम च पूजनम, द्वितीय वामनात्रेतार्धजम च कल्याण च देवता सतताहारम च, तृतीय स्कंदयितार्धजम च, चतुष्टवाणी हिरण्याङ्गतेभ्यो। इसको धीरे से पान के ऊपर रखना है अपना, ये पान के ऊपर रखना है ना। चलिए रखिए। पंचम सतधारम च पुंडरीकाक्षं पुनातो निमित्ते दिव्य आरोग्य स्मरेत मायुष्कामार्य पंचतत्व गत्तव्य यदार्थयं च ग्रहण परमेश्वरं च निमित्ते। यजमान संचे ब्रह्मणे नमः। बोलिए ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। अब इसके पश्चात अब हम संकल्प लेंगे। तो संकल्प कैसे लेंगे? हाथ में पहले जल लेंगे। ओम श्री विष्णवे नमः। आद्य ब्राह्मण। अब यहाँ पर देखिए अक्षत लेते हैं वैसे तो, है ना, अक्षत ले लेता है, परंतु हम यहाँ पर पितरों कार्य के लिए अक्षत नहीं लेंगे, है ना, चूँकि हम यहाँ पर जौ और तिल्ली लेंगे। पितरों का आवाहन करने के लिए जौ और तिल्ली का प्रयोग किया जाता है और देवताओं को आवाहन करने के लिए चावल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लेंगे थोड़ी सी तिल्ली, इसके पश्चात थोड़ा सा जौ। हाँ बोलो। ओम पितृदेवता आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। हरि ओम विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। आद्य ब्राह्मण प्रारदे सरस्वतवाराः कल्पे व्यवस्थानं मनवन्तरे कलि प्रथम चरणे च अमुक जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे च अमुक नाम्नः संवत्सरः अमुक 2081 विलम नाम संवत्सरः सन 2024 सप्तमासे अमुकः एहतेः अश्विन मासे कृष्ण पक्षे तिथोयां सर्वपितरमवस्या उपलक्ष्य निमित्ते च शुभवासरे पन्नम च एसते। बुधवार वासरे पन्नम च सहितजम च निर्मल शीतार्थजम च आरोग्यम सुख संप्रदानाम यजमान सिंह शुभ नाम्नः भूरु सिंह है ना। यजमान सिंह आरोग्यम चंद्रभ्यो सहितजम च डावर गोत्रपन्नम निमित्ते। बोलिए मम कार्य अरिष्ट निमित्त सर्व पितृ अमावस्या पूजन प्रतिगृह्यताम। डाल दो, अर्पण कर दीजिए इसके अंदर। हमारा संकल्प, जी हाँ, संकल्प लेने से ही कोई कार्य सिद्ध होता है, ये आप भी जानते हैं। संकल्प लेना बहुत अनिवार्य है बंधुओं। तो इसी प्रकार से यदि अब मंत्रों में भी अलग अलग भिन्नता होती है, जैसे कि कोई यजुर्वेद से लेता है, कोई अथर्ववेद से लेता है, कोई सामवेद से लेता है। ठीक है, अब इसमें आपको नित्य कर्म के अंदर जो मंत्र आपको आप जो पढ़ते हैं, जो आपको याद है, उसे भी आप बोल सकते हैं, परंतु यहाँ पर देवताओं के आवाहन के जगह पर आपको पितरों का आवाहन का नाम लेना है। जी हाँ, जो हमारे यजमान हैं, जो गोत्र लिखते हैं, यानी कि डावर गोत्र लिखते हैं वो, तो डावर गोत्र के जितने भी पूर्वज होते हैं इनके, उन सभी का आवाहन
होगा। वैसे ही आप जहाँ पर भी ये कर्म करवाएंगे वहाँ पर आपको उनके गोत्र का उच्चारण करते हुए उनके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए उनका आह्वान आपको करना पड़ेगा और उनका ही आपको नाम गोत्र उच्चारण करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ध्यान करेंगे। अक्षतान पूजितम यजमान सिंचे। देखिए अब गणेश जी का आ गया यानी देवता आ गए, तो हम यहाँ पर तिल्ली और जौ का उपयोग नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि चावल का उपयोग करेंगे, जो देवता लोग हैं। ओम भक्करतुंडम महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चढ़ा दीजिए गणेश जी महाराज को चावल। अक्षतान पूजितम स्थापयामि नमस्करोमि। हाथ जोड़ लीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षितो मंगलायस्तनो हरिः। चलिए अब गणेश जी का ध्यान के पश्चात हम गणेश जी को स्नान करवाएंगे। पात्र यूज़ करना है हमको, जी हाँ, तांबे के पात्र में ही गणेश जी का स्नान, देवताओं का स्नान होता है, ये आप ध्यान रखिएगा सदैव। तो यदि आप किसी प्रकार से और भी वीडियोस चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए गणेश जी को उठाइए, हाँ बिठा लीजिए तांबे के पात्र में। ये जल है ना, इसमें अपने गंगा जल मिलाया है, ठीक है, ये पवित्र जल है, इसी से अपने को गणेश जी महाराज को स्नान भी करवाना है। चलिए ले लीजिए। ओम श्री गणाधिपतये नमः। ओम सर्वतो शुद्धवालोचः मणिवालशः अश्विनायाभ्यं शोभद्रिकायं मलयाचनं प्रतिक्रियतामः श्री गणाधिपतये नमः। हाँ अब दूध से, दूध कहाँ है, ये रहा दूध, ले लीजिए आप, है ना, दूध है, दही है, घी है, शहद है, सभी यहाँ पर है ना। हाँ दूध ले लीजिए पहले, चम्मच दूसरी लेना हो आपको, ये वाली, वो चम्मच आप इसमें डाल दो। हाँ ये चम्मच आप इसमें ले लीजिए, स्टील वाली। पंचामृत इकट्ठा कर लिया हमने, है ना। ओम वयोदति कृतं चैव निमित्ते च पंचामृतं निष्णानयन्तेभ्यो समर्पयामि। हाँ गणेश जी को स्नान के बाद में उनका हम पूजन पाठ करेंगे, ठीक है। गणेश जी के स्नान में हम पंचामृत स्नान करवा रहे हैं उनको, और पंचामृत किन किन चीज़ों से बनता है ये तो आप जानते ही होंगे। कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पंचामृत कैसे बनता है। यम यजमान छ देवताभ्यो सहित जम च पंचामृतम। हाँ नीलाइए, अच्छे से साफ सुफ कर दीजिए। ये उठा लो कलश डायरेक्ट, हाँ नीला दो। हाँ एक हाथ से आपको भगवान को मालिश करना है ना। तो हमारे गणपति महाराज जी नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इनको हमें सबसे पहले पहनाने हैं कपड़े यानी कि वस्त्र। ये ले लीजिए नाड़ा। ओम वस्त्रादिके शोभनम तो रक्तव्यम सौभाग्यम सुखवर्धने वस्त्रादिकम च प्रतिगृह्यतामः। गणेश जी का पूजन उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम हर पूजन पाठ में करवाते हैं। जी हाँ, जैसे कि उसके पश्चात अब हमें चढ़ाना है जनेऊ। जी हाँ, यज्ञोपवीतम परम पवित्रम च पूजनम प्रत्यय। ओम यज्ञोपवीतम यजमान देवताभ्यो सहित यम च गणपतिर्देवताभ्यो नमः। मम पूजितं कर्तवा निमित्ते कर्मकाक्षी च विलेपन्तु। हाँ, इसके पश्चात सिंदूर, है ना। ओम सिंदूरम च रगतभ्यम सौभाग्यम सुखवर्धने च प्रतिगृह्यताभ्यम समर्पयामि। अब यहाँ से सभी चीज़ें हमको चढ़ाना है। कंकु, गोला, सिंदूर, चावल, हल्दी, अबीर सब है ना, भगवान जी को चढ़ाना है। चढ़ाइए। हरि ओम गणपतिर्देवताभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरपाद्यपङ्कजम्। ओम गम गणपते नमः। श्री सिद्धिविनायक देवताभ्यो प्रियतां नमः। फूल माल्यातदीनी सुगंधिने तो माल्यातदीनी वे प्रभो मया हर्तानि ग्रहाणि पुष्पाणि अर्पितं च पुष्पदन्तवाच मुखपङ्करितेनं च स्तोत्रेणं क्लिबिषहरेणं च हरं प्रियेणं च समानितेनं च। हाँ, गणेश जी महाराज को फल चढ़ा दीजिए। ओम इदं फलं मया देवं च निमित्तं ऋतुफलं समर्पितं च तत्सविप्रकहे श्री गणपति देवताभ्यो अर्पणास्तु।
3 बार पानी घुमाकर पात्र में डालेंगे। ओम नाभ्यः आसन्दगुं जृणोर्द्यो समवर्तनः पदव्यां विमर्देशः श्रोतान्दराञ्जलोकानकल्पजन्येः सीधे हास्य। हाँ चले दो। हाँ ये उदानाय नमः स्वाहा व्यानाय नमः स्वाहा निवेदयामि। 2 बार पानी इसे डाल दो। हस्त प्रक्षालम सर्वयामी च 2 बार पानी डालना ही है। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं आपको बोलना भूल जाऊँ नैवेद्य के बाद में कि 2 बार पानी डाल दो, ऐसा बोलना भूल जाऊँ तो आप खुद ही डाल दिया करें। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो एक बार हम हस्त प्रक्षालम सर्वयामी यानी एक बार हम हाथ धोते हैं, ठीक है, और दूसरी बार मुख प्रक्षालम सर्वयामी एक बार हम मुंह धोते हैं, इसलिए 2 बार पानी डालना जरूरी है। आप भी ध्यान रखिए। पूजन करना है पवित्रीकरणम ओम सर्वशुद्धवालोचः मणिवालशः अश्विनायाभ्यम शुभद्रिकायाम मलयाजनम। पितृ देवताओं की फोटो का पूजन करना है, हमें चंदन लगाना है उनको, है ना, गंध, ये रहा चंदन, इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, थोड़ा ये गीला हो जाएगा। हाँ, हमें ये वाली उंगली ही लेना है ना, ये वाली उंगली नहीं लेना है। कारण क्या? ये देवताओं के लिए है और ये पितरों के लिए है। चलिए, ओम पितृदेवता सदाधारम च पूजनम च यजमान च देवताभ्यो पितृ आदि चराचरस्य च पूजनम स कल्याण से एतेन मातृभामिनो सहितयम्। चलो हाथ जोड़िए। ओम ज्योति सदाधारम च पूजनम च प्रीत्यर्थ यजमान आरोग्यम सुख संप्रदानाम ब्रह्मस्वरूपाय च। नमस्कार करेंगे, छाया करेंगे, छाया कुर्वन्तु देवता इत्यादिकम सहितयम् च पूजनम। 2 हाथ से, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को कंकु, है ना, गुलाल, सिंदूर, हल्दी, चावल, सारी चीज़ें अपने को यहाँ से चढ़ाना है इन 5 तत्व देवताओं को, है ना। ये 5 सुपारी हमने रखी है, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया था बंधुओं, ये 5 सुपारी 5 तत्वों के बराबर बताई गई है। चढ़ाइए, सब चढ़ाइए। एक बार ले लो पहले, हाँ अच्छे से ले लो सिंदूर, मुट्ठा भर लो 5 उंगलियों में। हाँ, अब यहाँ से यहाँ तक चढ़ाइए। ओम सिंदूरम जरागतभ्यम शोभा। हल्दी लेंगे, हरिद्वारम सरसौभाग्य जमान चंदेवता सदा। गुलाल चढ़ाएंगे, गुलाल रक्षा आरोग्यम सुख संप्रदानाम ब्रह्मस्वरूपाय च वांछित। अबीर चढ़ाएंगे, अबीरंच कल्याणकारी के सहितजम च पंचभूतात्मकम सदाधारम च पुंडरीकाक्षं पुनातो निमित्ते। कुमकुम चढ़ाएंगे, कुमकुम दलिरुक्तम सहितजम च पुंडरीजमान चिंचेयः पंचभूतात्मकम देवम च ऋषि भावनम तेज आदि तेजस्वी द्वादशात्मन नमस्तुतेः। जौ और तिल्ली चढ़ाएंगे, दोनों मिक्स करके मुट्ठा मुट्ठा भर के ना। हाँ, मुट्ठा भर लो अच्छे से, पूरा हाथ में आ जाते हैं। हाँ, ये पंचतलम यदार्जम च परोपकरणाय कल्याणमेते नमः एसते पंचतत्वम यदार्जम च ग्रहण तो परमेश्वरम देवता सदाधारम च पूजनम प्रति। हाथ में हमने तर्पण करने के लिए कुशा दे दी हाथ में, और कुशा की अंगूठी भी दे दी है। जी हाँ, इसको पहनना जरूरी है, तभी आपका कर्म सफल आपको प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ, इसी से पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि बिना कुशा के कार्य संपन्न नहीं हो पाता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। हमने जनेऊ को सामने की तरफ कर लिया है ना, इस तरीके से, और कुशा हाथ में ले रखी है। अब हमें पानी लेकर सामने की तरफ डालना है, और डालते टाइम क्या बोलना है? तृप्यताम, ठीक है, डालते जाइए, बोलते जाइए। ओम तृप्यताम श्री विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। आद्य ब्राह्मण प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे व्यवस्थन मंत्रे कलिपतम त्रिणे च। हाँ, यजमान जी हमारे जो शांत हो गए थे, जिनका बेखुंड हो गया, उनका नाम था भाल सिंह जी डावर। भाल सिंह जी डावर उनका मुख्य नाम है, और उनके नाम से हम जो आप फोटो के अंदर देख सकते हैं, आप ये है ना, मैं आपको कैमरा पास में ले जाता हूँ। जी हाँ, हमारे सर जिनका नाम भाल सिंह जी डावर थे, और बहुत ही अच्छे विचार वाले थे, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे, और परंतु उनका वैकुंठवास हो गया है। खैर, अब हम भगवान से आशा करते हैं कि उनको वैकुंठवासी प्राप्त हो जाए, है ना, उनको स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब डालिएगा। एषते तर्पण करता सहित यम च निमित्ते धर्म रक्षतु रक्षितः वांछित फलम इत्यादिकम सहित यम च पूजनम तर्पण आदि च निमित्ते मंत्राणां विधिकलम सहित जैसे वाप्नोतिभ्यो पूजनम कृत्वा निमित्ते सेव वाप्नोतिभ्यो पुंडरीकाक्षं पुनातो। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। आद्य ब्राह्मण प्रदेश श्वेतवाराह के सदाधारम च पूजनम। आपको ये मंत्र नित्य कर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से क्यों, क्योंकि मेरे पास नित्य कर्म नहीं है, क्योंकि मुझे आवश्यकता नहीं पड़ती है। जी हाँ, क्योंकि मैं तो गुरुकुल से
उज्जैन शिक्षा प्राप्त हूँ और 3 साल प्राप्त किया इसी प्रकार से। आपको यदि सीखना हो तो आप यदि आप बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें कौन कौन से मंत्र बोले जाते हैं। जी हाँ, कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा। उस अंगूठे के द्वारा डालना है, उधर वाले है ना, डालिए, पानी लेकर उस अंगूठे से डालना है, ठीक है। बोलिए तृप्यताम। हाँ, ओम विष्णवे नमः आद्य ब्राह्मण द्विपरादेशरे श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वनमन्वन्तरे कले प्रथम चरणे च मुख जम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे च एष ते यजमान सिंचेयः शुभ नाम्ना श्री गुरु सिंह डावर यजमान सिंह द्वाराभ्यं च समर्पयामि। हमारा कंडा लग चुका है, अब इसे हम धूप देंगे, ठीक है। तर्पण हो गया हमारा। इसके पश्चात अब हम जो धूप देंगे उस कंडे के वहाँ पर उस पात्र के पूजन पाठ करेंगे। तो सबसे पहले हमको पानी छींटे देकर कंकु, गुलाल, सिंदूर, चावल, हल्दी, अबीर सब लगाना है उसको, है ना, लगाइए। ए सतेह पदुषिका निमित्ते दिव्यम चतुष्ट भय पूजितम सकल आदि देवता चराचर शच भद्रम गणेश यहाँ पर चढ़ाइए, यहाँ कोने पर। अभिरंज गुलालं चौका चंदन में वह नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अपने को खीर है ना और थोड़ा सा हलवा डालना है, क्योंकि ये 4 जो है इनका हमको संकल्प छोड़ना है ना। और ये 4 पूरियाँ, 4 प्रकार का भोजन हो गया। ये एक कुत्ते को, एक गाय को, एक कौवे को और एक चींटियों को, ये 4 दी जाती है, ठीक है। अब इसमें हम रखेंगे थोड़ा सा हलवा, रखो। इन 4 का हमको संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लिए जल लेंगे। विष्णवे नमः आद्य ब्राह्मण द्विपरादेशरे श्वेतवाराह कल्पे च कली प्रथम चरणे च मुख जम्बूद्वीपे भारतखण्डे सहित जम्बूजनार्दयं च श्री भारत सिंह जी डावर आरोग्यम सुख संप्रदानम सहित जम पूजनम सकल कल्याणकारी के देवताभ्यो च अरिष्टनेमिभ्यो डाल दीजिए। हाँ, तो साथियों, ये आज हमारे वीडियो के अंदर आपने देखा कि तर्पण कैसे होता है, पितरों का तर्पण कैसे होता है। तो तर्पण करने के पश्चात हमारे यजमान जो होते हैं उन्हें पद दान करना होता है। जी हाँ, तो पद दान में सामग्री क्या क्या आती है आपको दिखा देते हैं हम लोग। देखो, एक तो इसमें चप्पल है ना, ये चप्पल हो गए, एक छतरी हो गई, वस्त्र कपड़े हो गए, पंचपात्र जिसमें थाली, लोटा, गिलास है ना, ये है। उसके पश्चात आसन होता है, तो कुशा का आसन जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ यही आसन दान कर देंगे, ठीक है। और एक माला भी होती है तुलसी की, तो अभी होगी, इसमें देखना पड़ेगा मुझे। सकल आदि च कल्याण च ब्राह्मण देवता कर्म आदि निरूपणम सहितम पूजनम च पददानम, बोलो पददानम, महादानम, कृष्ण अर्पणम। हे ब्राह्मण देवता, आपने हमारे पितरों के लिए जो कर्म करवाया है उसके निमित्त हम आपको पददान अर्पण कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें।